वेलकम टू एमजी's क्लासेस। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ, है ना। क्लास 9th का है। तो चलिए इसके बारे में कुछ नोट्स देखते हैं। देखेंगे इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि कॉन्सेप्ट के बारे में, हम लोग क्या क्या इसमें बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग कुछ स्टडी मटेरियल्स है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर हिस्टोरिकल मतलब मान कौन किससे रिलेटेड है और किसने का किस चीज़ का डिस्क्राइब किया, डिस्कवर किया, तो इसमें देखेंगे। नेक्स्ट उसके बाद माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे यहाँ पर, माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गन्स होता है उसके बारे में। फिर हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, है ना। उसका सेल वॉल पढ़ेंगे, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा और सेल ऑर्गेनेल्स। तो चलिए इसके बारे में से बारी बारी से इसको समझते हैं। देखेंगे इसमें पहला बोला गया है कि ऑल द लिविंग ऑर्गन्स आर मेड ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड, मान लो क्या, सेल। दुनिया के जो भी चीज़ बना है, ऑल द लिविंग ऑर्गन, जितना जिंदा चीज़ है या होता है ना यहाँ पर, तो सब का सब किससे बना होता है? सेल से बना होता है। और जिसको फंडामेंटल ऑफ लाइफ कहते हैं, एक जीवन चक्र कहते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। देखो सेल जो होता है ना, हमारा बॉडी का सबसे छोटी इकाई होता है। क्या होता है? यूनिट होता है, उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है। द सेल इज़ द लैटिन वर्ड फॉर द लिटिल रूम। देखो सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? लैटिन, सॉरी यहाँ पे लिटिल रूम होता है। लिटिल मतलब छोटा सा कमरा होता है। देखो ये सबसे पहले बोला गया, द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। कौन थे साइंटिस्ट? रॉबर्ट हुक सॉ द लिटिल रूम इन दिस द कॉर्क द बार्क ऑफ द ट्री द assemblies the structure of honeycombs. Thus the use the word cell that describe this the unit this used to tell this the biology, this the cell biology. अब यहाँ ध्यान देना कि सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी। कोई किसमें? कॉर्क में। कॉर्क में उन्होंने देखा कि हनीकॉम्ब जो मधुमक्खी छत्ता होता है ना, उसके जैसा कुछ उसमें दिख रहा है। तो उन्होंने उसके लिए एक वर्ड यूज किया जिसका नाम था यहाँ पर सेल। उसके सबसे वर्ड पहले यूज किया सेल। सेल मतलब होता है छोटे छोटे कमरे। तो यहाँ पे होता है कि सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, A compound's microscope concentrates the eyes, spice, object lens of this condition to this the observe cell after putting this drop suffering for the plant cell, है ना। This mathematics blue for this animal cell. अब यहाँ पे देखोगे, एक्चुअली इसको रेफर टू दिस पेज नंबर इतना दिया हुआ है, तुम इसमें जाकर पेज में एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो। तो इसमें बोला गया कि कंपाउंड्स जो है यहाँ पर, जो प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल होता है लगभग थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन लगभग लगभग क्या होता है? बराबर भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट द साइंटिस्ट लुईन हॉक। कौन थे? लुईन हॉक सॉ, उनका नाम पूरा नाम क्या है? लुईन हॉक सॉ द फ्री सेल लिविंग दिस द पाउंड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले लुईन हॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी। किस चीज़ की? लिविंग सेल की खोज की थी। वो भी कहाँ पे? तो पाउंड वाटर में, वो भी फर्स्ट टाइम। ठीक है। देखोगे, और उसको कौन कौन सा था? फॉर द माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो थे वहाँ पर, माइक्रोबैक्टीरिया हो गया, छोटा सा अमीबा हो गया, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले खोजा था। नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को किसने डिस्क्राइब किया था? यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया। देखोगे ये न्यूक्लियस क्या होता है? सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, हम सबके बारे में पढ़ेंगे आगे, है ना। देखो जैसे मान लो ये सेल है, सेल के बीच में जो होता है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। और सेल के जो बीच में यहाँ पर ये सब लिक्विड होता है उसे साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, द सेल थ्योरी स्टेट दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द कंपोनेंट ऑफ द सेल। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि सेल थ्योरी को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। क्या किया था इन्होंने? सेल थ्योरी को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। लेकिन इसके जस्ट बाद देखो इन्होंने कितना हुआ था? 1838 में डिस्क्राइब किया था। ठीक है। और इसके जस्ट बाद ये कौन थे यहाँ पर? द सेल थ्योरी द एक्सप्लेनेड हुआ था फर्दर दिस एक्सप्लेनेड बाय द विर्चो। एक विर्चो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल थ्योरी क्या किया और अच्छी तरह से विस्तृत रूप से समझाया। ऑल सेल अराइज फ्रॉम दिस प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने कहा था? ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। किसने कहा था? विर्चो ने कहा था। यानी सेल थ्योरी को क्या किया था? इसने और भी एक्सपेंडेड किया, मतलब और तरह से ओपन करके समझाया था। ठीक है। तो सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दिया था? तो यहाँ पर क्या सचवान और सेल्डन थे, और उस सेल थ्योरी का एक्सपेंडेड किसने किया था? तो विर्चो किए थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें,
द सेल डिफर इन द साइज, शेप्स एंड स्ट्रक्चर। जो सेल होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं और स्ट्रक्चर भी उनका अलग अलग होता है। जिससे हमारे बॉडी में अलग होते हैं, प्लांट में अलग होते हैं, सबका बॉडी में लगभग थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। ओनियन पील्स वेरी द सेल ह्यूमन्स बॉडी। इसमें मतलब ओनियन का एग्जाम्पल देके बोला गया है, जो प्याज का छिलका होता है ओनियन पीस, वो एक्चुअली ह्यूमन बॉडी का जो सेल होता है उसके जैसा दिखता है। देखो टाइप्स ऑफ सेल दिखेंगे, है ना, टाइप्स ऑफ सेल जो होता है, ओनियन सेल, स्मूथ मस्कुलर सेल्स, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, फैट सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम सेम, एस्फॉल सेल्स, ईटीसी। ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ सेल कहलाते हैं। ईच काइंड्स ऑफ सेल परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शंस। लेकिन जितने भी प्रकार के सेल्स हो है उसका एक अपना क्या होता है, फंक्शन होता है, अपना एक कार्य होता है। ये नहीं कि मान लो आँख भी हमारे जो सेल से बना है, अब उसे बोलोगे कि कुछ और काम करने के लिए तो नहीं करेगा, है ना, क्योंकि उसका फंक्शन अलग है। लेकिन बना किससे है, सेल से। हमारा लीवर भी बना है सेल से, हमारा हर एक बॉडी का पार्ट किससे बना है, सेल से बना होता है। ठीक है, सबका अलग अलग फंक्शन और कार्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, अ सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गन्स आर द अमीबा। देखोगे अब देखा सेल जो होता है दो प्रकार के यहाँ माने जाए। एक होते हैं जिसमें एक सेल से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो बहुत सारे बने होते हैं, दो या दो से अधिक बोल सकते हो, उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसमें, तो यहाँ पर बोला गया है कि यूनिसेलुलर, सिंगल सेलुलर क्या कहते हैं हम लोग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। कौन कौन हो जाएगा इसका, बैक्टीरिया हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, क्लैमिडियस हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा। तो सब क्या हो जाएंगे, सिंगल सेलुलर हो जाएंगे। ये सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, वेयर इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स ह्यूमन बिगेन से डिवाइड दिस एल्बर्ट इन सेंस। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स होता है क्या होते हैं, ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, बहुत सारे जितने भी मतलब जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ह्यूमन क्या हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये बैक्टीरिया, पैरामीशियम्स, अमीबा, ये सब क्या हो गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द फ्यूचर इन दिस ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम। लेकिन ध्यान दोगे, सेल के जितने भी सेल होते हैं उसका फीचर जो होता है ना, मतलब काम करने का तरीका जो होता है लगभग एक समान ही होता है। कि जो उसका फंक्शन, जो फीचर होता है ना, वो सब का सब एक जैसा हो, क्योंकि सब में एक ही जैसा चीज़ पाया जाता है। क्या होता है इसमें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सब में क्या होता है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्मा होता है। ये सभी सेल में पाए जाते हैं, चाहे कहीं का भी सेल हो, बॉडी का हर एक ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और इसका सेकेंड पार्ट में जल्द से जल्द लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।